हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल्स क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आगे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोगों ने पेपर 2 का 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा 5वां वीडियो होगा जिसमें हमें 81 से 100 तक कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 रुपये का अंतर है, निश्चित राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है किसी निश्चित राशि के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज। तो यहाँ पे 15% वार्षिक ब्याज है, तो 15% किसके बराबर हो जाएगा? 15/100 के बराबर होगा। 5×3 = 15 और 20×5 = 100 यानी 3/20। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि वो अमाउंट हमारा 2 साल के दिया जा रहा है, तो वो हमारा अमाउंट था 400 यूनिट। 400 यूनिट था हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए सबसे पहले आप निकाल देंगे। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा 60 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज कितना होगा? 60 रुपये। और इस पे ब्याज पे ब्याज कितना होगा? ब्याज पे ब्याज होगा आपका दोस्तों, इसको कर देंगे 3/20 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 9 रुपये। तो यानी कि 120, 60, 60, 120 और 100 मतलब 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। 9 यूनिट की वैल्यू, अंतर कितना दे रहा है? साधारण ब्याज। ये हमारा साधारण, ये दोनों हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, लेकिन ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। तो 9 यूनिट बराबर 180 दे रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 यूनिट हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो टोटल यूनिट कितना है? 400 यूनिट। तो 400 यूनिट कितना हो जाएगा? 400 यूनिट इंटू 400 × 20 यानी कि 8,000 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 8,000 रुपये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 8,000 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे दिया जा रहा है क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस kx प्लस 9 के मूल समान हैं तो k का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, यहाँ पे k का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो k का जब मूल समान होते हैं तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जब मूल समान होते हैं, मूल मतलब रूट, रूट अगर इनके समान होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac = 0 होगा यहाँ पे। तो b की जगह कितना है? k² हो जाएगा, -4 a की जगह कितना है? 1 इंटू c की जगह कितना है? c की जगह है 9। तो ये हो जाएगा =0। तो k² क्या हो जाएगा? 36। 36 हो जाएगा तो k हो जाएगा ±6। k की जगह ±6 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, k का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पे -6 लेते, -6 तो मान आ गया है, लेकिन दोस्तों अगर हम -6 लेंगे तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर अधिकतम पूछा जा रहा है, तो अधिकतम क्या हो जाएगा? +6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन +6 होगा। दोस्तों, यहाँ पे ±6 दे दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया गया, किसी के लिए भी काउंट नहीं किया गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा +6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। आप 4 गिने चुने रंगों के 300 रंगीन बल्बों से अपने घर को सजाना चाहते हैं। आपके पास पहले से 32 लाल, यहाँ पे लिखते चलते हैं दोस्तों डेटा क्या क्या दिया रहा है। रेड कितने हैं? 32 हैं। 26 हरे, ग्रीन कितने हैं? 26 हैं। और 9 पीले बल्ब हैं। येलो कितने हैं? 9 येलो हैं। बल्ब खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे आपके पास एक भी नीला बल्ब नहीं है। नीला बल्ब यानी 4 ये रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू, यहाँ पे ब्लू, ये 4 रंग से हमें अपने घर को सजाना है। प्रत्येक बल्ब की लागत 15 रुपये है। प्रत्येक बल्ब की लागत 15 रुपये। आप एक रंग के 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो आपको 20% छूट मिलती है। इसी तरह से एक रंग के 70 या अधिक बल्ब खरीदने पर 30% छूट मिलती है। यदि आपने अपने घर को हर रंग के समान संख्या वाले बल्बों से सजाया हो तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? यानी कि दोस्तों, हमें 300 बल्बों से सजाना है अपने घर को और 4
रंग के बल्ब से सजाना है और चारों बराबर बराबर संख्या में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 300 को सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ 75, यानी सभी 75 बल्ब होंगे चारों, यानी कि रेड भी 75 होगा, ग्रीन भी 75 होगा, येलो भी 75 होगा और ब्लू भी 75 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 32 हमें रेड दिया हुआ है पहले से ही, तो इसमें से 32 हमारे पास, मतलब 32 पहले से है, 75 टोटल लगाना है। तो कितना हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे और ख़रीदना पड़ेगा। तो 15 में 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, यानी 43 बल्ब रेड वाला और ख़रीदना होगा। ये 26 है तो 75 में से 26 और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच्चा 6 में से 2 गया 4, यानी 49 बल्ब ये खरीदना होगा। ओके दोस्तों, और येलो हमारे पास 9 है, येलो हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे कितना खरीदना होगा, हमें 66 बल्ब खरीदना होगा। और ब्लू हमारे पास एक भी नहीं है तो कितना खरीदना होगा हमें 75 बल्ब खरीदना होगा। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर यदि आप 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो उस पर 20% छूट मिलती है। तो यानी 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो उस पर 20 बल्ब यानी कि 20%, तो इस पे हमें 20% की छूट मिलेगी। 66 बल्ब पे 20% की छूट मिलेगी। और यदि एक रंग के 70 या अधिक बल्ब खरीदने पर 30% की छूट मिलती है, यानी 75 पे हमें 30% की छूट मिलेगी और हमें किसी पे छूट नहीं मिलने वाली। तो पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना खर्च होगा, 43 को 15 से गुणा करेंगे और 49 को भी 15 से गुणा करेंगे, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। प्लस इस पे क्या किया जाएगा, 66 गुणे 15, इस पे कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है दोस्तों, 20% की छूट मिल रही। तो यहाँ पे हो जाएगा 20% की छूट, तो दाम कितना हो जाएगा 80/100, यहाँ पे ये हो जाएगा। और 75 पे कितने प्रतिशत की, 30% पे, तो 75 गुणे 15 गुणे 70/100 हो जाएगा उसका प्राइस। इन चारों को जब जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 2959.50। दोस्तों हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 2959.50। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो दोस्तों किया गया कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू F.D cos थीटा, F.D.cos थीटा होता है। W किया गया कार्य शून्य है यानी ये शून्य है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा। तो ये भी इधर चला जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 0। cos थीटा बराबर 0 तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस थीटा का मान, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 90 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे किस समूह में आते हैं, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, जिसमें विभेदित शरीर रूपरेखा, जिसमें हम लोग कुछ स्पष्ट नहीं देख पाते कर पाते कि कौन सा इसका रूट है कौन सा स्टेम है, वो आता है हमारा थैलोफाइटा में। दो पार्ट होते हैं प्लांट किंगडम के, एक होता है क्रिप्टोगेमस और दूसरा होता है फेनेरोगेमस। और क्रिप्टोगेमस के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। 3 होते हैं। तो दोस्तों थैलोफाइटा में हम लोग कुछ विभेदित नहीं कर पाते कि कौन सा इसका रूट है, कौन सा इसका स्टेम है और कौन सा पार्ट इसका लीफ है। तो इसमें से हम लोग कुछ भी विभेदित नहीं कर पाते, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 थैलोफाइटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। तो दोस्तों पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 72 किलोमीटर पर आवर है तो 72 को भी 5 से गुणा कर देंगे, 5/18 तो 18 चौक 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों सबसे पहले ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। इसके त्वरण की गणना करना है तो हम कर देंगे v बराबर u प्लस ए टी,
v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a हमें पता करना है, समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो ये इधर चला जाएगा 15 हो जाएगा। a इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। a इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू a इंटू 10 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। एक 10 मीटर भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टर्की गलीचे और बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और आयल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य 15 और 6.50 प्रति वर्ग मीटर है और उसका कुल मूल्य 1338.50 रुपये है। आयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगी? तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर के कुछ पार्ट को वर्गाकार टर्की गलीचे से और बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ से ढकना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बना देंगे, ये टर्की गलीचा हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर फॉर्म में टर्की गलीचा हो जाएगा। तो इसके साइड को मान लेंगे x मान लेंगे। तो ये टोटल साइड कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर है तो ये भी 10 हो जाएगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा। तो ये बचा कितना, ये पार्ट बचा 10, ये टोटल पार्ट कितना बचा, ये x हो गया तो 10 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट हो जाएगा 10 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, 10 माइनस एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है 1338.50, यानी कि एक्स स्क्वायर टर्की गलीचे और बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और आयल क्लॉथ, गलीचे का मूल्य 15 रुपये है तो इतने स्क्वायर यूनिट का क्या हो जाएगा दाम, इतना हो जाएगा, प्लस और कितना बचा हुआ है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टोटल हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 6.50 रुपये से। तो ये हमारा किसका दाम निकल जाएगा, ये निकलेगा टर्की गलीचे का दाम और ये हमारा दाम निकलेगा ऑयल क्लॉथ का दाम। तो ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा 1338.50 रुपये। यहाँ से दोस्तों ये एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, सॉरी एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 9। दोस्तों इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना बचा 9, ये टोटल 10 था तो ये टोटल 1 सेंटीमीटर बचा। 1 सेंटीमीटर तो आधा सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और आधा सेंटीमीटर इधर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1/2 मीटर, जो मीटर में, सॉरी यूनिट जो दिया हुआ था मीटर में दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2 मीटर। ये 1/2 मीटर हो जाएगा और ये भी 1/2 मीटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम को छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 18 व्यक्ति 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे MDH वाला फार्मूला। तो 18 व्यक्ति 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन क्या किया 4 दिन बाद 18 व्यक्ति ने केवल 4 दिन काम किया, प्लस उसके बाद 2 श्रमिकों ने छोड़ दिया, तो बचे कितने 16 व्यक्ति कितने दिन में, या मान लिए x दिन में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या निकालेंगे 18, तो आ जाएगा 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 इंटू 8। इसको इधर ले आएंगे तो 18 इंटू 8 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 गुणे 8/16, 8 दूनी 16, 2 9 18, यानी कि 9 दिन। 2 श्रमिकों को ने काम छोड़ने के बाद, श्रमिकों के काम छोड़ने के बाद शेष काम 9 दिनों में पूरा होगा। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा 9 दिनों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ।
4 महान सच्चाइयों क्या बोला जाता है? 4 महान आर्य सत्य बोला जाता है। 4 महान सच्चाइयों को, और 8 अंगीय पथ मतलब अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को दिया था, उसे ही 8 अंगीय पथ बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 किलोग्राम की एक बंदूक से 150 मीटर वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती, पिस्तौल का प्रतिक्षित वेग कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा, यानी कि जितना मोमेंटम गोली का होगा उतना ही मोमेंटम बंदूक पिस्टल का होगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, इसका मास हो गया, मोमेंटम क्या होता है? m1v1 इज इक्वल टू क्या होता है? m2v2। तो 40 ग्राम का है और कितने मीटर पर सेकंड से? 150 मीटर की वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 150 इज इक्वल टू बंदूक की पिस्टल की कितनी वजन है? कितना वजन है? 3000 ग्राम। 3000 ग्राम इंटू स्पीड पूछी जा रही है, प्रतिक्षित वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 1 2 शून्य कट जाएगा, 15 दूना 30 और 2 दूनी 4, यानी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन दोस्तों जब गोली आगे डायरेक्शन में जा रही तो बंदूक पीछे डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? निगेटिव आएगा। मतलब निगेटिव का मतलब ये शो करेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, कितनी है? तो दोस्तों विकर्णों की संख्या किसी भी चित्र में विकर्णों की संख्या क्या होती है? विकर्णों की संख्या होती है n-3/2। क्या होती है? n-3/2। यहाँ पे दोस्तों n कितना है? 19, और n-3 कितना आएगा? 16/2, यानी कि 2 8 16, और 19 गुणे 8 कितना होता है? 152। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 152 आएगा। 19 भुज में विकर्णों की संख्या 152 होगी, ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? हाफ mv² होता है। हाफ mv² होता है तो हाफ इंटू मास कितना दिया हुआ है? 15 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 तो हो जाएगा 15 × 25। 15 × 25 कर देंगे, 15 × 5 = 75 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 75 गुणे 5/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों आएगा हमारा 187.5 जूल। 187.5 जूल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे देखते हैं। यदि 49 × 17 = 833 है तो 0.0833 भागे 4.9 का मान कितना होगा? तो दोस्तों इसको हम इस फॉर्मेट में लाके सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ है 49 × 17 = 833 दिया हुआ है, 833 दिया हुआ है। तो इसको 0.88833 को हम लिख सकते हैं 883 × 10⁻⁻4 कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 49 है तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 49 × 10⁻⁻1। ओके दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं? 49 × 10⁻⁻1 किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे 833। दोस्तों यहाँ पे 833 है, 833 अपॉन क्या हो जाएगा? 49। 833 अपॉन 49 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। ओके दोस्तों, 10⁻³ और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? 49 × 17 = 833 है, तो यहाँ से 833 अपॉन 49 कितना हो जाएगा? 833 अपॉन 49 कितना हो जाएगा? 17 आ जाएगा, तो यानी इसका मान 17 हो जाएगा। 17 × 10⁻³ यानी कि हो जाएगा 0.017। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, 0.017। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है,
एक व्यक्ति 42 किलोमीटर पर आवर की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर पर आवर की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है? तो दोस्तों यहाँ पे पहले इनका हम रेशियो निकालेंगे। 42 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो कितना, 1 मिनट पहले पहुंचता है, और 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो दोनों में इनका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 के 36, यानी कि 7/6। और दोनों में दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 मिनट का, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा, दोनों में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हिसाब से इसकी स्पीड आएगी, इसकी दूरी मतलब समय आएगा कि उतनी दूरी इस स्पीड से चलता था। तो 4 सत्ते 28, 28 मिनट यहाँ पे समय आ गया। किसके हिसाब से आया, ये 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आया। तो ये यहाँ पे इसको हम कर लेंगे, इसको आवर में बदल लेंगे और इसको 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ 6 दहा में 60, 6 के 36, 28 गुणे 6 कितना होता है, 154। 28 गुणे 6 कितना, सॉरी 154 नहीं होता है, 28 गुणे 6 होता है 168। 28 गुणे 6 कितना होता है, 168 होता है, और बटा में 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16.8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, 16.8 किलोमीटर दूरी तय करता है। व्यक्ति 16.8 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। एक टैंक में 2 प्रवेश द्वार हैं जो क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे 8 घंटे में टैंक को पूरा भर सकते हैं। मतलब प्रवेश द्वार ए है जो 6 घंटे में भर सकता है, बी है 8 घंटे में भर सकता है। एक निकास द्वार से पूरी टैंक को 10 घंटों में खाली किया जा सकता है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खाली टैंक में खोला जाता है तो उस टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे एक पाइप सी है जो 10 घंटे में उसे खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में सबके द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे, सबके द्वारा निकाला गया हिस्सा निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इनके 1 घंटे का काम कितना निकल जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा, इनका 15 आ जाएगा, और इनका कितना आ जाएगा? 12। तो इनके 1-1 घंटे का हिस्सा आ गया, यानी कि 1 घंटे में अगर तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो ये तो निगेटिव है क्योंकि ये निकाल रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 35, 35 में से 12 आ गया 23, यानी कि 1 घंटे में 23 हिस्सा भरा जाएगा। 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा? 23 हिस्सा भरा जाएगा। और भरना कितना है? 120। तो 120 भाग भरना है तो 23 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 5 टाइम्स जाएगा और 5 शेष बचेगा, 5 सही 5/23। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सही 5/23 घंटे लगेंगे उसको भरने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृढ़ता। जब हमारी प्रयुक्त होने पर जब बाहरी प्रयुक्त होने पर भी पदार्थ का आकार बना रहता है, यह पदार्थ की एक प्रकृति है और ठोस पदार्थ द्वारा यह प्रकृति दर्शाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। तरलता, सरलता से बहना और बाह्य बल प्रयुक्त होने पर आकार में परिवर्तन करना यह पदार्थ की एक प्रकृति है। यह प्रकृति द्रव और वायु दोनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। सरलता से बहती हैं तरल पदार्थ वो होती है, तरलता एक प्रकृति होती है जो बाह्य बल प्रयुक्त होने पे बहने लगती है, मतलब आकार में परिवर्तन ले लेती है। तो इसका दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4, तस्मान सागर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तस्मान सागर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। 15 विशेषज्ञ एक निर्धारित समय 15 प्रशिक्षुओं के बराबर कार्य कर सकते हैं। किसी कार्य को 8 विशेषज्ञों व 15 प्रशिक्षुओं द्वारा पूरा किया जा सकता है।
इसी तरह के कार्य को समान समय में पूरा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इनकी क्षमता निकालेंगे दोस्तों, विशेषज्ञों की और प्रशिक्षुओं की। तो 15 विशेषज्ञ किसके बराबर हैं? 25 प्रशिक्षुओं के बराबर हैं। तो इनका क्षमता का रेशियो कितना निकल जाएगा? 25:15 हो जाएगा। तो 5 या 25, 5 तिहाई 15, यानी कि जितने समय में विशेषज्ञ 5 काम करते हैं उतने ही समय में प्रशिक्षु 3 काम करते हैं। तो इनका क्षमता हो गया, रेशियो हो गया क्षमता का। अब ये बोला जा रहा है 8 विशेषज्ञों व 15 प्रशिक्षुओं द्वारा पूरा कार्य किया जा सकता है, किसी कार्य को। तो 8 विशेषज्ञों को 8 × 5 प्लस 15 प्रशिक्षुओं 15 × 3 ये काम किया जा सकता है, पूरा किया जा रहा है। तो पूछ रहा है हमसे इसी तरह के कार्य को समान समय में पूरा करने के लिए 11 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की ज़रूरत होगी। मान लिए कि x प्रशिक्षुओं की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और 45 कितना हो जाएगा? 40 45 85 = 11 × 5 = 55 प्लस 3x। यहाँ से निकालेंगे तो 3x = कितना आ जाएगा? 30। तो x = 10, यानी कि 10 प्रशिक्षुओं की ज़रूरत होगी। समान समय में कार्य को पूरा करने के लिए 10 प्रशिक्षुओं की ज़रूरत होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स स्टडी पॉइंट को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू।